Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a driver of a car moving at 30 meter per second suddenly notices a child 80 meter straight ahead. If the driver reaction time is 0.5 second and the deceleration is 8 meter per second square, can he avoid hitting the child? Okay, क्या वो hitting the child को avoid कर पाएगा, हमें बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, और हमें यहाँ पर बताना है, देखिए क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें बताना है कि क्या ड्राइवर, क्या जो चाइल्ड, जो आपका चाइल्ड है, ठीक है, उसके साथ क्या कर पाएगा, एक्सीडेंट को अवॉइड कर पाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है? ड्राइवर ऑफ ए कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी कार है, किस, यहाँ पर आपकी क्या कोई कार है, ठीक है, इट इज मूविंग, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 30 मीटर पर सेकंड की इक्वल दे रखी है। ठीक है, नोटिसेस ए चाइल्ड 80 मीटर स्ट्रेट अहेड। ठीक है, इसने देखा कि इसके आगे क्या है, एक चाइल्ड है। ठीक है, कितना? 80 मीटर आगे। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई चाइल्ड है। ठीक है, दिस इज द चाइल्ड। ठीक है, ये आपका चाइल्ड है और ये डिस्टेंस कितनी गिवन कर रखी है आपको? 80 मीटर गिवन कर रखी है। इफ द ड्राइवर रिएक्शन इज 0.5 सेकंड। ठीक है, रिएक्शन टाइम आपको कितना दे रखा है? 0.5 सेकंड। ठीक है, जैसे ड्राइवर यहाँ पर चल रहा है, इसने इसको देखा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा? ब्रेक अप्लाई करेगा। ठीक है, तो देखने और ब्रेक अप्लाई करने के बीच का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड अवर रिएक्शन टाइम। ठीक है, वो क्या हमारा रिएक्शन टाइम है, और कितना दे रखा है? 0.5 सेकंड। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? आपका 1/2 सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन टाइम गिवन कर रखा है। एंड द डी एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने डी एक्सेलरेशन कितना दिया? डीएक्सेलरेशन होता है देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, यानी कि गाड़ी को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डीएक्सेलरेशन है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यूज कर लिया। ठीक है, अब फिर हमसे बोल रहा था कैन ही अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब कितनी डिस्टेंस इसको मूव करनी पड़ेगी? दिस इज चाइल्ड। ठीक है, अब ये इनिशियली 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। ठीक है, 80 मीटर क्या है, चाइल्ड और उसके ड्राइवर के बीच की क्या है, डिस्टेंस है, और रिएक्शन टाइम कितना? 0.5 सेकंड। यानी कि नेक्स्ट 0.5 सेकंड रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि 0.5 सेकंड तक कोई मूव ही करेगा इस कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो देखिए 0.5 सेकंड यानी कि 1/2 सेकंड तक इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? तो देखिए मैं इसको D1 बोल देता हूँ, मान लीजिए। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? देखिए ये होगा आपका वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी देखिए कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम। टाइम कितना लिया इसने? 0.5 सेकंड, यानी कि 1/2। तो देखिए 15 मीटर तो इसने फिर भी कवर किया होगा। ठीक है, 15 मीटर इसने क्या कर लिया होगा? ड्यूरिंग इस रिएक्शन टाइम क्या कर लिया? आपका कवर कर लिया। ठीक है, 15 मीटर कवर कर लिया। अब ये आपका यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या कर रहा है? ब्रेक आपके अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन से क्या कर रहा है? ब्रेक अप्लाई कर रहा है। इस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 30 मीटर पर सेकंड ऐसे ही होगी। ठीक है, बट इस पर आपको क्या लग रहा है? डी एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है? यहाँ पर से इस पर क्या लग रहा है? डी एक्सेलरेशन लग रहा है। और डी एक्सेलरेशन है तो बता सकता हूँ एक्सेलेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन कर रखी है? 8 मीटर पर सेकंड इसका। ठीक है, 8 मीटर, डायरेक्शन मैंने अपोजिट शो कर दी, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ठीक है, अब बताना है कि क्या इसको अवॉइड कर पाएगा चाइल्ड को हिटिंग को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस कंडीशन से मैं क्या बता सकता हूँ? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। डी एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलेशन नेगेटिव में कितना है? -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्टॉप करने की कोशिश है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस क्या करेगा यहाँ पर, आप ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये बताना है। इन सब वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हुए कौन सी इक्वेशन है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन का यूज करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आपका 2as के इक्वल होता है। तो वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, वो तो 0 हो जानी है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर इंटू आपका 2 एक्सेलरेशन कितना आपका? -8 इंटू यहाँ से आपका s हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 30 का स्क्वायर हो जाता है आपका 900, माइनस आपका ये हो जाएगा 8 × 16 इंटू एस। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए। 900 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो देखिए पहले तो आप इसको 4 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 से देखिए कितना आएगा? ये आपका 4 से करेंगे तो आपका 225। देखिए नेगेटिव से तो आपका नेगेटिव पहले कैंसिल हो गया। यहाँ पर 225, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 56.25 हो जाएगा। यस, 56.25। ठीक है, तो ये आपका देखिए बच्चों इतने डिस्टेंस क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो रुकने से पहले इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? 56.25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए 15 मीटर तो पहले ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका था। कितने डिस्टेंस पर थी? 65 मीटर। ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर है आपका वो कितने डिस्टेंस पर रुक जाएगा? 56.25। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये क्या हो जाएगी? इसकी फाइनली जो कार है, कार क्या कर जाएगी? स्टॉप कर जाएगी। कितने डिस्टेंस पहले स्टॉप हो जाएगी? 65 में से इसको माइनस कर देंगे तो 7.75 आएगा ना, सॉरी 8.75 आएगा। यस, 8.75। ठीक है, तो चाइल्ड से 8.75 मीटर पहले ये कार क्या हो जाएगी? आपकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, स्टॉप हो जाएगी तो उसका मतलब है कि एक्सीडेंट क्या हो जाएगा? आपका अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा था कैन ही अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड।
तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं यस ही कैन अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या कर लेगा, अवॉइड कर लेगा। So this will be the answer of this question. ठीक है, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.